मौत के देवता ने औरत की छाती में हाथ डालकर उसका धड़कता हुआ दिल निकाल लिया और उसे तराजू पर रख दिया। तराजू के दूसरे पलड़े में एक पंख रखा था। अगर दिल का वजन उस पंख के बराबर निकलता तो उसे जन्नत जाने की इजाजत मिल जाती, लेकिन अगर दिल भारी होता तो उसे नर्क के 18वें स्तर में गिरा दिया जाता। औरत अपने गुजरे हुए गुनाहों और गलतियों पर पछताने लगी, मगर मौत का देवता कुछ नहीं बोला। वह बस खामोशी से तराजू को देखता रहा। आखिरकार दोनों पलड़े बराबर हो गए। मौत के देवता ने कहा कि वह दिल की साफ और नेक इंसान थी, इसलिए उसे जन्नत भेजा जाएगा। फिर वह उसे एक विशाल पत्थर की दीवार के पास ले गया, जिसमें 5 दरवाजे थे और हर दरवाजा एक अलग दुनिया की तरफ खुलता था। लेकिन औरत ने जाने से पहले अपने पिता को आखिरी बार देखने की गुजारिश की। मौत का देवता कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के पीछे उसके पिता की दुनिया थी। औरत ने नम आंखों से अलविदा कहा और फिर रोशनी की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर बाद मौत के देवता के सामने एक नई रूह लाई गई, एक जवान लड़की। वह अब तक यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी मौत हो चुकी है। मौत के देवता ने हमेशा की तरह पंख तराजू पर रखा और उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही वह उसका दिल निकालने के लिए आगे बढ़ा, लड़की ने उसका हाथ रोक लिया। फिर उसने जबरदस्ती हाथों से तराजू को दबाकर अपना मुकद्दर बदलने की कोशिश की। यह देखकर मौत का देवता गुस्से में आ गया। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी रूह हमेशा के लिए मिट जाएगी, मगर लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। वह बार बार इंसानों की दुनिया में वापस भेजे जाने की फरियाद करने लगी। तभी अचानक एक रहस्यमयी ताकत ने उसकी रूह को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया। उसी पल एक ठंडे और सुनसान कब्रिस्तान में मिट्टी के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। अगले ही पल वह लड़की अपनी कब्र से निकल आई और हैरत की बात यह थी कि वह सचमुच दोबारा जिंदा हो चुकी थी।